एक नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए, एक किसी हायर एजुकेशन में एडमिशन, हायर क्या, आजकल तो नर्सरी में एडमिशन के लिए कितनी अहर्ताएं हैं। मम्मी को इंग्लिश आती है, पापा को आता है कि नहीं। अब तो नानी से भी पूछ रहे हैं कि नानी को आता है कि नहीं। अब नानी बेचारी इंग्लिश कहां से जाने। नानी और दादी को भी इंग्लिश बुलवाओ, तब ये एडमिशन लेंगे। ये अंग्रेज की औलाद जितनी है, ये बैठे मैकोले की औलादें भारत में। इन बेशर्मों को, निर्लजों को इतनी भी लज्जा नहीं है कि अपने भारत की संस्कृति, अपने भारत का लैंग्वेज अर्थात भाषा और भारत की लिपि, इसका ज्ञान इन्हें भी नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं दे रहे। और बोलते हैं तुम बड़े बन जाओगे। अरे क्या तुम अनपढ़ हो, गंवार हो। प्रतिदिन सत्संग में हर हफ्ते 1-2 बार कह देता हूं, चाइना अपनी भाषा बोलता है, तुमसे धनवान है और टेक्नोलॉजी में तुमसे बहुत ऊपर है। जर्मनी अपनी भाषा बोलता है, तुमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर है। फ्रांस तुमसे बहुत ऊपर है। जापान तुमसे बहुत ऊपर है। तुम कहां हो। ये तो अपनी भाषा बोलते हैं, उनके लोकल लैंग्वेज, उनके मदर लैंग्वेज, उनकी मदर लिपि। बट वाई नॉट यू। ये अंग्रेजी में मुझे बोलना पड़ रहा है, वाई नॉट यू, क्योंकि तुम मैकोले की औलादें हो, अंग्रेजी टट्टुओं। इंग्लिश को तुमने माना ज्ञान, इंग्लिश को तुमने माना कि इंग्लिश पढ़ने वाला हर व्यक्ति और इंग्लिश बोलने वाला हर व्यक्ति जेंटलमैन होगा और साहब होगा। इंग्लिश माने ही साहब। गांव में कोई इंग्लिश बोलता आज के 10 साल 20 साल पहले आ जाता, साहेब, सर, सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। इंग्लिश खाली बोल दे, एंड इफ कर देता सर, जबकि महाघोंचू है, महाटट्टू राक्षस, कामी, क्रोधी, कपटी, लोभी, ईर्ष्यालु, महाकरप्ट। पर इंग्लिश के 2 शब्द बोलता तो भारतीयों के मन में ऐसा था जैसे वो साहब है, जैसे वो सर है। और संस्कृत के साथ भी यही हुआ। कुछ ऐसे लोभियों ने संस्कृत में भी कुछ ऐसा बोला तो लगा वाह पंडित जी हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। जरूरी नहीं, भारत की भाषा ही पहले संस्कृत थी। रावण भी संस्कृत बोला करता था। कोई संस्कृत बोले और शिव जी का श्लोक बना दे और शिव जी के छंद बना दे और शिव जी के ऊपर गाने लगे, तो रावण सबसे बड़ा प्रमाण है कि रावण से बड़ा दुराचारी व्यक्ति, कपटी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। जबकि रावण से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स एंड सिंगर संस्कृत में शिव जी के लिए आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। लेकिन वो सबसे बड़ा दुराचारी भी था। आज इस प्रश्न का उत्तर भी है। जो लोग कहते हैं महाराज जी आप इनके विषय में क्या कहते हैं, वो जो प्रवचन कर रहे हैं उनके, अरे हमें कुछ नहीं कहना। कोई प्रवचन करे न करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कथा करे न करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे दैनिक जीवन में, तुम्हारे भीतर में धर्म है कि नहीं, तुम्हारे दैनिक जीवन में तुम्हारे भीतर विवेक है कि नहीं। तुम कहते हो कि कथा करने का इनको अधिकार है कि नहीं, मैं कहता हूं मनुष्य होने का ही अधिकार नहीं है। या तो मनुष्य या राक्षस, असुर। फिर केवल कथा वालों को क्यों बोलते हो। कोई भी मनुष्य इस दुनिया में जिसने सत्संग को प्राप्त न किया, जिसके विवेक जागृत न हो, जो लोभी हो, जो ईर्ष्यालु हो, जो मोह में जीता हो, जो अधम हो, जो पतित हो, जो ऊर्ध्वगामी न हो, जो आत्मज्ञानी न हो, उसे तो मनुष्य कहलाने का ही अधिकार ही नहीं। और तुम पूछते हो कि ये डॉक्टर होगा कि नहीं, तुम पूछते हो इंजीनियर होगा कि नहीं, तुम पूछते हो प्रोफेसर होगा कि नहीं, तुम पूछते हो टीचर होगा कि नहीं, तुम पूछते हो प्रीचर होगा कि नहीं। जो मनुष्य ही नहीं है वो डॉक्टर क्या होगा। क्या मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने से कोई मनुष्य बनता है। अरे मेडिकल की पढ़ाई कितनी टफ है। 4 इयर्स पहले सिलेक्शन के बाद, एंड आफ्टर दैट अगर फिर एमडी करनी है तो कितना महत्वपूर्ण है। और दे दो कितने साल, लाखों में कहीं 2 4 5 के होते हैं। अगर कोई कहे महाराज जी पता है ये डॉक्टर हैं, लाखों करोड़ों में एग्जाम देकर के इनका सिलेक्शन हुआ, फिर 4 वर्ष तक इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद एमडी भी किया है इन्होंने,
तो क्या यह जरूरी है कि वो इंसान भी होगा? क्या यह जरूरी है कि वो मनुष्य भी होगा? इतनी पढ़ाइयां पढ़ने के बाद बोलो, फिर ये किडनियां कौन निकालते हैं? फिर ये अपने नर्सिंग होम खोल करके और वेंटिलेटर पर मरे हुए आदमी को रख करके बिल बनाने वाले लोग कौन हैं? हर डॉक्टर मनुष्य हो जाएगा, हर इंजीनियर मनुष्य हो जाएगा, हर अधिकारी जिन्हें तुम साहब कहते हो क्या मनुष्य भी हो जाएंगे? ऐसे ही धर्म का चोला ओढ़ा हुआ हर मनुष्य, मनुष्य के रूप में जिसने धर्म के चोले ओढ़े हों, धार्मिक तो छोड़ो, क्या वो मनुष्य भी हो जाएगा? ये प्रश्न है भारतीयों तुम्हारे सामने। तुम्हें कोई नहीं बताता, तुम भी अंधे, बताने वाला भी अंधा। अंधा गुरु बहरा चेला, बार बार रोज कहता हूं 10 बार, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। तुम भी माल कमाने आए हो गुरु के पास, अब गुरु तुमको मूर्ख बना के तुमसे माल कमाने के चक्कर में है। दो कपटियों का मिलन हुआ है। मैंने एक गाना सुना था, दो सितारों का मिलन है आज की रात। और मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूं तो मैं बोलता हूं, दो कपटियों का मिलन हुआ है आज। चेला सोचता है गुरु जी से धनवान हो जाऊंगा। गुरु सोचता है 10% माल इसका अपने जेब में ले आऊंगा। ऐसे लोग भी गुरु बनकर कथा बांचते हैं, सत्संग करते हैं। ये लज्जा है। और मैं कहता हूं, मैं निर्भीक प्राणी हूं। हर क्षण मेरे जीवन के अंतिम क्षण हैं। हर क्षण, जब जिस क्षण बैठता हूं, चलता हूं, उठता हूं, वो अंतिम क्षण समझ कर ही उठता हूं। और मैंने जीवन में तो एक ही व्रत लिया है, जब बैठूंगा, जब तुमसे मिलूंगा तो बोलूंगा ब्रह्मोस मिसाइल की तरह सत्य, चाहे जीना पड़े, चाहे शरीर छोड़ के जाना पड़े, पर गुरु सत्य ही बोलेगा। गुरु तुम्हारे मंगल के लिए ही बोलेगा, तुम्हारे चेहरे देखकर नहीं बोलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो मंगल के लिए ही बोलेगा। इसलिए पहले तो जरूरी ये है कि जब अपने बच्चों को पालते हो, वो डॉक्टर बने न बने, इंजीनियर बने न बने, साहब बने न बने, पर अगर सच्ची मां हो तो उसे आदमी जरूर बना देना, इंसान बना देना। बच्चों को कहना आदमी बनोगे। हर मां को अपने बच्चों को छाती से लगा के पहला कहना चाहिए, ले 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 मेरा राजा बेटा, मैं तुझे एक अच्छा मनुष्य बनाऊंगी। ये पहली इच्छा मां की होनी चाहिए। देखेंगे फिर वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि कॉन्ट्रैक्टर बनेगा कि हल चलाएगा कि वैज्ञानिक बनेगा। अरे वैज्ञानिक भी बन गया और ऐसी चीजें बना दिया। मैं तुम्हें पूछता हूं, क्या आतंकवादियों में वैज्ञानिक नहीं है? बोलो, ये बॉम्ब कौन बनाते हैं? ऐसे ऐसे ट्रेंड लोग हैं कि जो ट्रेनिंग लेके बॉम्ब बनाते हैं, उनसे सुंदर वो बनाते हैं। तो क्या वो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं? वो तो मानवता का विनाश कर रहे हैं। जानते तो वो भी हैं। जानकारी को ज्ञान नहीं कह सकते। उस जानकारी का प्रयोग किस लिए कर रहे हो? व्हाट्स योर मोटिव? मोटिव क्या है? बोलो। तुम जय जयकार करके भी और प्रणाम, नमन, वंदन फिर कभी आएंगे जब आपकी इच्छा हो।